अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे टीवी और मैं आपका एंकर सैफ अली। आज जो मेरा ब्लॉग है वो सेटेलाइट टाउन के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स जो कि शहीद हो चुके हैं, नवीद बलोच शहीद, उस पे मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आज मेरा कैमरामैन यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो ब्लॉग में मैं नहीं होऊंगा, इसीलिए मैं आपको अभी से मैं इंट्रो दे रहा हूँ। लेकिन ब्लॉग मेरा कंप्लीट होगा और दूसरी बात यह है कि उसमें सारा इंट्रो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं सेटेलाइट टाउन, आपको उस मकाम पे लेके मैं चलता हूँ, तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं सेटेलाइट टाउन और मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि यह सेटेलाइट टाउन दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो ये जो आप इतना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, ये देखें आप, ये झूले लगे हुए हैं ईद की वजह से। तो ये 2 नंबर का ग्राउंड इसकी वजह से मशहूर, एक तो इसकी वजह से मशहूर है सेटेलाइट टाउन, दूसरा ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही जो है ना 2 पार्क्स हैं, एक फैमिली पार्क है और एक है मेल जेंट्स के लिए पार्क। तो ये जो दोनों पार्क्स हैं ये मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ, अंदर से भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दोनों पार्क्स जो हैं वो नवीद बलोच शहीद की याद में बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं। ग्राउंड तो आपने देख लिया। तो इन 2 चीज़ों की वजह से मशहूर है सेटेलाइट टाउन, एक तो नवीद बलोच शहीद और दूसरा 2 नंबर ग्राउंड। इन दोनों की वजह से सेटेलाइट टाउन बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलो इनकी जो है वो पिक दिखाऊं नवीद बलोच शहीद की। ये जो रेड कैप वाले हैं, दाढ़ी वाले, ये शहीद बलोच हैं, नवीद बलोच। और साथ में इनकी जो है राइट साइड पे इनकी बेटी है, ये इनकी हयात में ये भी शहीद हो चुकी थी, इनकी भी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। तो ये हैं नवीद बलोच शहीद और इनकी बेटी। और ये 2 पीछे जो आप देख रहे हैं ये इनके भाई हैं। और इसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे ये तख्ती लगी हुई है नवीद बलोच शहीद चौक, ठीक है जनाब। अब आपको लेके चलते हैं फीमेल पार्क पहले, तो उसका नज़ारा मैं करा दूं, फिर मैं आपको लेके चलूँगा जेंट्स पार्क। ओके जी। तो नाज़रीन, ये है लेडीज़ पार्क, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ये भी अभी डेकोरेट हुआ है। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल कोई रश नहीं है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो क्योंकि कुछ इश्यूज़ भी हैं, रमज़ान भी है, ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं लोग। तो ये सारा व्यू है पार्क का, ये है लेडीज़ पार्क। तो दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूँ कि ये दोनों पार्क जो है वो नवीद बलोच शहीद की याद में बनाए गए हैं। और नवीद बलोच शहीद और उनकी बेटी शहीद, इन दोनों के बारे में मैं वीडियो की एंड पे आपको हिस्ट्री बताऊंगा। तो ये था लेडीज़ पार्क, अब चलते हैं जेंट्स पार्क। ये है जेंट्स पार्क जो नवीद बलोच शहीद की याद में बनाया गया है। ये दोनों पार्क उनकी याद में बनाए गए हैं। मेरी उनके भाई से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि इस पार्क को थोड़ा सा डेकोरेट करने वाला है, तो वो जल्द से जल्द मैं डेकोरेट कर दूंगा। तो ये देख लें आप, ये व्यू है, ये गेट है पार्क का जो 2 नंबर ग्राउंड की तरफ निकलता है, ठीक है जनाब। ये पार्क है जेंट्स पार्क। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको जब भी यहाँ पे आना हो, बाय चांस आना हो, मीरपुर खास में आपको देखना हो ये सब कुछ, तो आप ये कहेंगे कि या तो हमें 2 नंबर ग्राउंड जाना है या शहीद नवीद बलोच की पार्क
की पार्क में जाना है मैंने। तो ये इन दोनों चीज़ों की वजह से ये मशहूर है सैटेलाइट टाउन, ख़ास तौर पे सैटेलाइट टाउन इन दोनों चीज़ों की वजह से मशहूर है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो नवेद बलोच की बेटी के बारे में जो शहीद हो चुकी हैं उनकी हयाती में। जी तो नाजरीन, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जो नवेद बलोच की जो बेटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की थी, जो कि ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थी और जिसको कह लें आप मस्त थी वो, बिल्कुल उनको किसी चीज़ का पता नहीं था। तो शहीद नवेद बलोच जो है वो पिस्टल रखते थे अपने पास ना, तो लाइसेंस वाला पिस्टल होता था, तो वो हमेशा अलमारी के ऊपर रखते थे अपना पिस्टल। तो हुआ ये कि उनकी जो मदर हैं वो किचन में थी, तो घर पे कोई भी नहीं था। तो बिल्कुल सेम ऐसा सीन था कि ऐसा लग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता उनके साथ हो, उनकी बेटी के साथ हो। तो सबसे पहले उनकी बेटी ने जो है वो कुर्सी को जो है वो खींच के लेके आई अलमारी के बिल्कुल बराबर में और ऊपर चढ़ी, और उन्होंने पिस्टल में जो है वो बुलेट्स भी थी। बिल्कुल जैसे एक समझदार बंदा जो है वो लोड करता है पिस्टल, उन्होंने चैम्बर लोड किया और सर पे रख के अपने आप को गोली मार ली। तो ये बहुत अफसोस की बात है, एक छोटी सी बच्ची और जो है ना इस तरह से यानी कि शहीद हुई। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं आपको बताता हूँ नवेद बलोच के बारे में। नवेद बलोच एक बहुत ही, जिसको कह लें कि रहमदिल शख्स थे और दूसरा ये है कि उनकी जॉब थी मीरपुर खास बोर्ड ऑफिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कहते हैं ना कि जो शरीफ लोग होते हैं या फिर जो मकसद के जो रहमदिल लोग होते हैं, जो यानी कि गरीबों की मदद करते हैं और कोई भी उनके दर से खाली नहीं जाता, और वो हमेशा यानी कि लोगों की हेल्प करते थे यहाँ पे, इसी वजह से वो इतने ज़्यादा मशहूर हैं। तो कहते हैं ना कि ऐसों के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नवेद बलोच ऐसे थे कि वो किसी भी काम में, किसी भी मसले में कूद पड़ते थे बगैर पूछे बगैर समझे, क्योंकि उनके पास अगर कोई सवाल लेके आता था तो उनको इनकार नहीं करते थे। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा जो है पता नहीं कोई दुश्मन वगैरह उनका कोई दुश्मन जो है वो रास्ते में बिल्कुल ताक में खड़ा था उनकी, और नवेद बलोच जो है वो बाइक पे आ रहे थे। उनके पास जब से उनकी जो बेटी है उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद से उन्होंने पिस्टल रखना छोड़ दिया था। तो उनके पास कुछ भी नहीं थे, वो निहत्थे थे, ना उनके पास पिस्टल था ना कोई जो है ना वेपन था उनके पास। तो वो जो है एजे कॉलेज वाले रोड से आ रहे थे, तो एकदम से वहाँ पे एक केबिन है ना, तो वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उन पे अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो गई। तो जैसे ही फायरिंग हुई तो वो लोग जो है वो मौके वारदात से भाग चुके थे उसी टाइम पे। तो लोगों ने नवेद बलोच को उठाया और जल्दी हॉस्पिटल लेके गए, और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये भी बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे कहते हैं ना कि अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत कम जो है ना टाइम गुजार पाते हैं।
नवेद बलोच के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। नवेद बलोच एक ऐसे इंसान थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो तारीफ़ के काबिल होते हैं, जो जिनके काम तारीफ़ के काबिल होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनकी यादें रह जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्क जो है वो शहीद नवेद बलोच के याद में बनाया गया है, और जो है ना उनके भाई अभी भी यानी कि उनकी यादों को, बल्कि उनके भाई क्या सब पूरा सेटेलाइट टाउन उनको याद करता है, नवेद बलोच को। और उनकी याद जो है इस पार्क की वजह से उनकी याद ताज़ा होती है। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी यही दुआ है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।